होगी। वो शख्स जो इसका इसका जो लीडर है, जिसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहा है, और मेरा मतलब है कि छतों के प्लस्तर जो है लथ जाते है। मैं 2 महीने 1.5 महीने पीछे है 6 महीने हो गए प्लस्तर नहीं लथाएगा। ये फ्राडिया जो है, ये बहरूपिया जो है, सारी कौम को जो उसके फॉलोअर्स हैं बेवकूफ़ बने, 100 बारी बेवकूफ़ बने। लेकिन वो जो है अब वो आज सुना है कि अदालत में फाइनली वो वहाँ पे पहुँच गया है। सिक्योरिटी और व्हील चेयर और ये ड्रामा और वो ड्रामा और सारी शोबदाबाजी जो है वो वहाँ पे हो रही है। और साथ जमानत कबल गिरफ्तारी के केस में वहाँ पे पेश हो रहा है और साथ जेल भरो तहरीक चला रहा है। सर आप अंदाज़ा लगाएं, मैं इस हाउस को गवाह बना के कहता हूँ, आप बुध का इंतज़ार करें। तुसी देखो इन्होंने होंदा की है, बुध का इंतजार करें। ये जो यहाँ पे पार्टियां बैठी हुई हैं, ये इन्होंने जेलें काटी हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी जेलें काटी हुई हैं, कुर्बानियाँ दी हुई हैं, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं, आइन के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और उन्होंने कभी मुल्क को या आइन को या वतन को गाली नहीं दी थी। ये शख्स जो है ये सारा कुछ जो है मशरूत जो है अपने इक़्तिदार के साथ करता है, जिसका नाम इमरान खान है। तो मैं ये चीज़ जो है लाना चाहता था ऑन रिकॉर्ड कि ये आज एक बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, जो है बड़ी ब्लेटेंट उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो जस्ट वांटेड टू पुट द थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। उनकी जो भी सज़ा है वो जो तजवीज़ करता है आइन जो है, वो हम अपना राइट रिज़र्व रखते हैं कि इनके खिलाफ जो है उसके तहत कार। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज़म नज़ीर थारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। अब जो ऑनरेबल मेंबर ने ये नुक्ता उठाया है, इसकी ज़रा कानून और आइन के हवाले से ज़रा आप वजाहत करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया और हमें बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री में जाएं, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी रही जब मुल्क के आइनी सरबराह ने अपने पार्टी लीडर को अपीज़ और प्लीज़ करने के लिए और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए एक पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग, जो कि कानून के तालिब इल्म को भी पता है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, कि ये रूलिंग जो है ये आइनी नहीं है, उस पर 3 मिनट में असम्बली तहलील कर दी। कौमी असम्बली तहलील कर दी 3 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ इसलिए कि मेरा लीडर बच जाए और वो कुर्सी से चिमटा हुआ है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ भयानक अमल आइन के साथ नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कहता जनाब स्पीकर, ये फिर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने अपने फैसले में लिखा। अदालत ने लिखा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी गैर आइनी थी और सदर का असम्बली तोड़ने का इकदाम भी गैर आइनी था। बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई, मुल्क के आइनी तौर पे इलेक्टेड वज़ीर आज़म को ओथ देने से इनकार कर दिया जनाब स्पीकर, काबीना से हलफ लेने से इनकार कर दिया, और आज आइन का प्यार दे के कहते हैं सीने पे हाथ रख के मैंने आइन की पासदारी करनी है। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप यहाँ आइन की पासदारी करें या कहें कि मैं उसका मुलाजिम हूं, मैं आइनी सरबराह नहीं हूं। आइन का आर्टिकल 48(5), आर्टिकल 48 क्लॉज 5 सदर को सिर्फ उस सूरत में इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट दे जब वो कौमी असम्बली तहलील करेंगे। और आइन का आर्टिकल 105 क्लॉज 3 गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि जब सूबे की असम्बली गवर्नर वज़ीर आला की एडवाइस पे तहलील करे तो वो इलेक्शन की डेट दे। पंजाब की असम्बली गवर्नर ने तहलील नहीं की, उन्होंने उस एडवाइस के ऊपर इन एक्शन किया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उन्होंने पॉजिटिव एक्शन के साथ असम्बली तहलील नहीं की। सो असम्बली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 48 घंटे ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई। गवर्नर का कहना है कि मैं डेट देने का पाबंद नहीं, ये इलेक्शन